हेलो एवरीवन, राधे राधे। और आज मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं तैयार हुई हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं इस समय कर रही हूँ मॉर्निंग पूजा, यानी कि मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं बस आरती कर रही हूँ। आरती भी मेरी कंप्लीट होने वाली है। तो आज मैंने कान्हा जी को क्या पहनाया है। तो मॉर्निंग पूजा मेरी हो चुकी है और आज सैटरडे, तो कान्हा जी को मैंने पहनाया है पर्पल कलर के वस्त्र। और देख सकते हैं, अब मैंने पर्पल कान्हा जी को पहनाया और पर्पल ही मैंने शालिग्राम भगवान को भी पहनाए हुए हैं। और आज मैंने इनको लगाया है मगदल का भोग, जो कि बेसन से बनता है। और ये प्रसाद मेरे बेटे ने खा लिया है उठा करके, उसको प्रसाद बहुत पसंद है। जब भी भोग लगे तुरंत खा लेता है। ये देखिए, मॉर्निंग मेरी पूजा हो गई है और आपको ले चलते हैं अब किचन में। तो ये किचन में मैंने क्या क्या बनाया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने छौंक दिया टमाटर आलू की सब्ज़ी। कुकर बहुत ज़्यादा गर्म है और गैस को मैंने अभी अभी बंद किया है। और ये मैंने छौंक दी है बंद करेले की सब्ज़ी। तो ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी शूट करके, बट मोबाइल मेरा फ्री नहीं था। तो देखिए, सब्ज़ी को मैंने छौंक दिया है और इसमें मैंने डाला है मसालों का टेक्सचर, मैंने सिर्फ डाला हुआ है। और ये देखिए, तो इसमें बस थोड़ा सा मैंने प्याज कट करके डाला है और बाकी मसाले हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आएगी तो मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। तो देखिए, थोड़ी सी सब्ज़ी है, लगने से लगी है, तो मैंने एक बार इसे चला दिया है। और आज है हर छठ, तो हर छठ की पूजा करेंगे। तो अभी प्रिपरेशन करनी बाकी है हर छठ की। तो अभी जैसे जैसे आपको करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको दिखाते जाएंगे प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। तो पूजा करने के लिए मैंने चावलों को भिगो दिया है और इस चावल से चौक बनेगा। तो इसे मैंने करीब 1 घंटे पहले भिगो दिया था और इसे अब मैं पीस रही हूँ। तो मेरे पास सिल है, पर सिल ऊपर के पोर्शन में रखे, क्योंकि जब से मिक्सी ले ली है तो सिल का यूज़ नहीं होता है। तो ये मेरे पास जो है ये पटा है, तो मैं उसी से इसको हाथों से पीस ले रही हूँ, क्योंकि मिक्सी में इतना बारीक बनता नहीं है। तो इसलिए मैंने हाथों से पीस लिया है। इसको पीसने के बाद मैं काटने बैठ गई हूँ मेवा, क्योंकि इस पूजा में मेवा लगती है। तो गरी, छुआरा, किशमिश, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये थी मेरी बेटी जो कि बाहर गई और बहुत ज़्यादा आपको लाइट पड़ रही है, तो मैंने क्या किया कि गेट बंद कर दिया है और आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। तो ये मैं काट रही हूँ मखाने। तो मखाने काटेंगे, गरी काटेंगे और छुआरा काटेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैंने देखिए इस तरीके से काट लिया है और बस गरी को मैं थोड़ा सा छोटा छोटा कर रही हूँ। साइड में आपको छोटे छोटे से मिट्टी के कुल्हड़ भी दिख रहे होंगे और वो आपको मेरा पटा रखा हुआ दिख रहा होगा। इसके अलावा आंगन में एक चेयर रखी है, साइड में एक कंटेनर रखा है, इसमें चावल है जो कि ऊपर के पोर्शन में रखे थे, मैंने अभी भी मंगवाए हैं। और नीचे कटोरी में आपको पिसे हुए चावल दिख रहे होंगे। साइड में थाली भी रखी है और मेरा ट्राइपॉड भी शायद आपको दिखाई दिया है। और ये ट्राइपॉड मैं जिस कंडीशन में है वो मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो इसमें मैं चिरौंजी को थोड़ा सा हाथों से देख ले रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो कभी कभी चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो ये चीज़ मैं देख लेती हूँ कीड़ों को खासकर। तो अब ये देखिए, जो छोटे कुल्हड़ हैं, तो इन्हें मैं कलर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो चावल हमने पीसा था, इसमें हमने डाल दिया थोड़ी सी हल्दी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल का हर पूजा में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जितने भी कुल्हड़ हैं ये छोटे वाले मिट्टी के, तो इन्हें मैं इस तरीके से कलर कर लूँगी। तो ये हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है इनकी गिनती। तो ये गिनती में है 24, यानी कि मेरे 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे के हिसाब से एक बेटे को लगेंगे 12, यानी कि 6 हर छठ माता के और 6 आपके मतलब कुल्हड़। तो इस तरीके से ये पूजा होती है। तो 2 बेटे हैं तो दोनों के नाम के मतलब 12 12 कुल्हड़ भरे जाएंगे। तो इन कुल्हड़ों में मेवा भरी जाएगी और जो अनाज आता है मार्केट में, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये देखिए, पत्ते आए थे तो ये बिल्कुल मुरझाए हुए हैं और देखिए जैसे लगता है कई दिनों के टूटे हुए हैं। तो ये मेरे हस्बैंड यहीं पास से ले आए हैं, जबकि पिछली बार मेरा बेटा लेकर के आया था। तो वो बहुत ही अच्छे पत्ते थे, उसमें पलास का फूल भी था और पत्ते पूरे हरे भरे थे। ये पता नहीं कहाँ से ले आए हैं और देखिए इन पत्तों में कीड़े भी लगे हैं, कुछ ही पत्ते हरे हैं और इसमें फूल तो बिल्कुल है ही नहीं। बट पूजा तो मुझे करनी है, तो अब इन्हीं पत्तों से मैं काम चलाऊँगी। इन पत्तों से मेरा पूजा करने का मन तो नहीं हो रहा है, बट क्या करें, अब दूसरे तो मिल नहीं सकते हैं। तो अब इन्हीं से ही मुझे काम चला करके अपनी पूरी पूजा को कंप्लीट करना पड़ेगा। कभी कभी त्योहारों पे लोग ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिनसे मन पूरा का पूरा खराब हो जाता है। देखिए कितनी बुरी स्थिति है। चलिए देखते हैं। तो अब इसको किनारे करने के बाद मैं बनाने बैठ गई हूँ चौक। तो चावल जो हमने बच गया था, थोड़ा सा चावल मैंने बचा लिया था, इसका हम बनाएंगे चौक।
तो ये अष्टदल का चौक बन रहा है। देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा। ये वाइट फर्श है तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब सूख जाता है तो पूरी तरीके से क्लियर ये दिखने लगता है कि हमने क्या बनाया। लेकिन मैं बना रही तो मुझे समझ में आ रहा था। तो ये है मिक्स अनाज। इसमें 7 प्रकार के अनाज होते हैं, जिसमें चना है, मक्का है और गुरी है, और इस तरीके से कई चीज़ें मिला करके 7 अनाज होते हैं। और ये अनाज बाज़ार से भुजे हुए मैं मंगा लेती हूँ। और इन अनाज को मैं इस तरीके से जो 12 कुल्हड़ हैं छोटे वाले, उन्हें मैं तैयार कर लूँगी। तो ये अनाज काफ़ी पौष्टिक होता है और इस पूजा में इसका विशेष महत्व है। तो अनाज वाले भरने के बाद अब मैं भर रही हूँ मेवा। तो मेवा के भी मैं 12 भरूँगी, यानी 12 अनाज के और 12 कुल्हड़ मैं मेवा वाले भरूँगी। इसके अलावा पूजा में और भी चीज़ें लगती हैं, जैसे दही है, महुआ है और चावल, जिसको कि हम लोग ब्राउन राइस बोलते हैं, उसे हम लोग यहाँ पे फसई के चावल भी बोलते हैं। तो वही पूजा में चढ़ते हैं, उसे ही आप खा भी सकते हैं। तो ये देखिए मेरी पूजा प्रिपरेशन हो गई है और अब मैं थाली लगा रही हूँ। थाली में आपको देख सकते हैं महुआ रखा हुआ है और आप देख सकते हैं वो जो मैं ब्राउन राइस की बात कर रही थी वो भी रखी, और अब मैं फूल को इसमें रख दे रही हूँ। इसके बाद देखिए पूरी प्रिपरेशन करने के बाद अब मैं बिछा ले रही हूँ आसन। तो अब मैं बैठूँगी पूजा करने के लिए। अष्टदल जो हमने बनाया था उस पे जो छोटे वाले कुल्हड़ थे उन सबको मैंने रख दिया है। मेरी गौ रखी है, कलश रखा है और अब मैं जला रही हूँ धूपबत्ती, यानी अग्नि प्रज्वलित कर रही हूँ सबसे पहले पूजन स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हम करेंगे गौर और कलश का पूजन और इसके बाद ऊपर हम पूजन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जल को छिड़क दिया है, उसके बाद मैं लगाऊंगी गौर में सिंदूर और जो कलश है उसमें मैं लगा दूंगी रोली। उसके अलावा फूल, फल, मीठा भोग जो भी है वो अर्पित करेंगे। इस पूजा में हम फल चढ़ा सकते हैं, किसी मीठे भोग को नहीं रख सकते, जैसे कि बर्फ़ी, पेड़ा या गुड़, कुछ भी इस तरीके का हम भोग में नहीं रख सकते। बस हम दही और महुए से पूजा कर सकते हैं, वही हमारा भोग होता है और मीठा होता है। और इसे हम आज खा भी नहीं सकते हैं, तो ये आज ऐसे ही पूरा दिन रखा रहेगा। अगर दिन अच्छा होता है तो हम लोग दूसरे दिन इसको हटाते हैं, और अगर दिन नहीं अच्छा होता है तो फिर उसी दिन। तो सबसे पहले मैंने नीचे कलश गौर का पूजन किया और उसके बाद मैं कर रही हूँ गणेश जी का पूजन। उसके बाद मैंने माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता गंगा जी, माँ यमुना और यहाँ पर शंकर भगवान हैं, मैंने उनकी पूजा की है। और इसके अलावा जो इस कैलेंडर है इसमें छोटे छोटे से जीव जंतु हैं, मतलब जैसे कि बिच्छू है और भी जीव हैं, और इसके अलावा गाय है, तो मैं इन सब का पूजन कर रही हूँ। तो इसी तरीके से पूजन होता है। सिंदूर लगाते हैं और जो ब्राउन राइस होते हैं, जैसे हम लोग फसई के चावल बोलते हैं, वो चढ़ाते हैं, महुए का भोग लगाते हैं और फल चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपना पूजन कर रही हूँ। तो देखिए मेरा पूजन हो गया है। और अब मैं जो पलाश का जो वृक्ष है, जो कुश का वृक्ष है, उसका भी मैं उसी प्रकार से पूजन कर रही हूँ कि सबसे पहले जल, फिर रोली, चावल, फिर फूल और उसके बाद फल। इस तरीके से इस तरह का जो पूजन है वो हो जाता है। तो इस पूजन की खासियत ये है कि इस पूजन को करने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ी सारी चीज़ें हम इसमें रखते हैं। तो देखिए मैंने धूपबत्ती को जला दिया था, तो सबसे पहले मैं धूपबत्ती से आरती कर रही हूँ और उसके बाद हम करेंगे देसी घी यानी दिए की आरती। तो पूजा में आरती का विशेष महत्व होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बिना आरती के पूजा आपकी अधूरी होती है। तो मैंने दिए को प्रज्वलित कर लिया है और अब हम करेंगे आरती। मतलब कि मैं
आप लोगों को सुनाऊंगी नहीं। तो आरती करने के बाद मैं कथा कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने बेटे को सुनाई है गणेश जी की कथा, और उसके बाद जो हर छठ, जिसको कि हल षष्ठी भी बोलते हैं, और ये भादव की जो छठ होती है उसको पढ़ती है। तो मैं अपने बेटे को वही कथा सुना रही। जब भी मैं कोई पूजा पाठ करती हूँ या कथा वगैरह करती हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, और वो मुझसे कहता था मम्मी मेरे बगैर नहीं करना। और कई बार क्या होता है, मुझे उसके इंतज़ार में बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो पूरा नहा धो के कंप्लीट होके नहीं आता तब तक मुझे वेट करना पड़ता है, और मैं अपनी पूजा स्टार्ट नहीं करती। और वो बराबर से मेरे साथ पूजा में बैठता है, और उसको जब मैं कहानियाँ कहती हूँ तो उसे बड़ा आनंद आता है इस तरह की कहानियाँ सुनने में, और कहता है कि और आपको आती हो तो और सुनाओ। तो मैं कहती हूँ और सुनाऊंगी तो फिर 3 हो जाएंगी, और मतलब 2 तो सुनाते ही हैं तो 3 हो जाएंगी, फिर 3 के बाद मुझे 5 करनी पड़ेगी, और मुझे 5 कहानियाँ बिल्कुल भी नहीं आती, मुझे सिर्फ 2 कहानी ही आती है, इसके अलावा नहीं आती। क्योंकि ये जो पूजा होती है मेरे मायके में नहीं होती, मेरे ससुराल में ही होती है। तो मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ तो है नहीं जो मुझे ये बताएं विधि विधान और पूजा वगैरह। तो जो पुराने बुजुर्ग थे मेरी शादी के बाद, उन्होंने जो कुछ भी जितना भी बताया मैं उसी के आधार पे अपनी पूजा को कर लेती हूँ। तो कथा भी मेरी कंटिन्यू चल रही है। तो चलिए कथा के बाद अब आपको दिखाते आगे क्या हुआ। मेरा बेटा देखिए कथा को कितने ध्यान से सुन रहा है, और वो उसका आनंद भी ले रहा है। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब वो मेरे पास बैठता है। सारी पूजा करने के बाद सबसे आखिरी में ये जो कुश हैं, इन कुश में हम गांठ लगाते हैं। गांठ लगाने का कुछ उद्देश्य होता है। इसमें आप जो अपने बच्चे हैं आप उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और उनके जीवन में सफल होने की कामना करते हैं। तो इसमें गांठ लगाने का यही महत्व है, और कुश और पलाश का ध्वज आपको मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। अब इसके बाद मुझे प्रसाद ग्रहण करना है वहीं पर बैठे बैठे। पहले माता प्रसाद ग्रहण करती है, उसके बाद किसी को देती है। तो ये पत्ते में कुछ इस तरीके से एक एक महुआ, कुछ ब्राउन राइस, और जो दही होता है उसको पत्ते में 12 बार रखा जाता है, और उसको आप प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये भी एक मान्यता है जिसे हम लोग पूर्ण करते हैं। तो मेरा बेटा इस तरीके से एक चीज़ को डालता है, और मैं इस तरीके से ग्रहण कर लेती हूँ। और जो महुए का स्वाद है वो वाकई में अमेजिंग होता है, और महुआ वैसे भी आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा भी होता है। तो मेरे बेटे को भी महुआ खाने का बहुत शौक़ है। ऐसा जब कोई नई चीज़ आती है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा वो लगता है कि नहीं मैं इस चीज़ को करूँ। तो इसको मैं 12 बार कंप्लीट करने के बाद आगे दिखाती हूँ क्या हुआ। मेरी पूरी पूजा हो गई है। तो पूजा में हम गौर को रखते हैं, तो इसलिए सुहाग लिया जाता है। तो सुहाग लेने के लिए मैं सिंदूर गौर में अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद आंचल से उनको मतलब स्थान दूंगी, और उसके बाद उस आंचल से ही पकड़ के मैं जो है अपना सुहाग लूँगी, यानी मांग में सिंदूर को लगाएंगे। ऐसी परंपरा हमारे पुराने समय से चली आ रही है, और ये करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो उस तरीके से हम लोग सुहाग ले लेते हैं। तो आज के दिन सारा श्रृंगार करके और रंग वगैरह लगा करके इस तरीके से सब तैयार होकर के पूजा पाठ करते हैं, और पूरा दिन व्रत रहते हैं। शाम को हम लोग जो दही होता है उसे आप ग्रहण कर लीजिए, या आप मेवे की खीर बना सकते हैं, वो भी भैंस के दूध में। तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैंने पैर छू ली है, और पूजा करने के बाद अभी मेरा बेटा बैठा है कि अब मुझे भी कुछ प्रसाद दिया जाएगा, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अब मैं करूँगी अपने बेटे के तिलक। तो बड़ा बेटा तो है नहीं, तो मैं छोटे बेटे के तिलक कर दूँगी रोली से, और वही ब्राउन राइस को लगाऊँगी। और बड़ा बेटा जब आएगा शाम को तो मैं उसके शाम को तिलक कर दूँगी। तो इस तरीके से मेरी ये पूजा संपन्न होगी, और मैंने उसे प्रसाद दे दिया है। उसके बाद हम दोनों बैठ कर के अपने ईश्वर से क्षमा और प्रार्थना करेंगे कि हमने जो भी जैसी भी पूजा की है, हे ईश्वर हमारी इस पूजा को स्वीकार करें, और अगर उस पूजा में हमसे कोई भूल चूक या कोई गलती हुई हो तो हे ईश्वर हमें क्षमा करें, और मेरे अपराधों को एक अनजान समझ के माफ़ करें, और मैंने जो भी आपको व्रत भोग किया है उसे स्वीकार करें। तो मैं इस तरीके से वंदन और मनोकामना कर रही हूँ। तो वो भी अपनी मनोकामना
कर रहा है और ये क्षमा प्रार्थना में कर रही हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहा है और मैंने उससे पूछा भी नहीं कि आपने क्या कहा, क्योंकि कभी भी आप किसी की मनोकामना नहीं पूछ सकते और पूछनी भी नहीं चाहिए। इसके बाद मैं सभी जो मेरे ईश्वर हैं, इष्ट देव हैं, उन सबको मैं स्मरण करूँगी। उसके पहले मैं जो आसन है उसके नीचे आचमन करूँगी। और किसी भी पूजा में जब आप बैठते हैं तो उठने के बाद आप आचमन ज़रूर करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो उसके बाद मैंने अपने माथे पे लगा ली है रोली और अब मैं करूँगी दंडवत प्रणाम। और ये हुई आज की मेरी पूरी पूजा पूर्ण, यानी कि जो मेरी हरछठ की पूजा थी वो आज पूरी हुई। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मेरी पूजा कैसी लग रही है। हेलो एवरीवन, और पूजा मैंने कर ली है। आपने देखा, मैंने पूजा का ब्लॉग आप लोगों से शेयर किया। तो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी, और ये साड़ी काफ़ी पुरानी है। आज से मैंने 7-8 साल पहले इस साड़ी को कैरी किया था। तो बस ये हल्का सा इसमें इस तरीके से प्रिंट है, देखिए। और बाकी पूरी साड़ी प्रिंटेड है। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से ये पूरी साड़ी प्रिंटेड है। ये देखिए पूरी साड़ी प्रिंटेड है, आप देख सकते हैं। और इसके जो उसका पल्लू है वो कुछ इस तरीके का है। कुछ इस तरीके से इसमें ये सीक्वेंस यानी स्टोन्स बने हुए, जिसमें कुछ रेड और पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन है। उसी से मिलती जुलती मैंने देखिए तरीके से ग्रीन और रेड कलर की चूड़ियों को कैरी किया हुआ है। और ये पहना मैंने माला। तो ये मेरी माला मेरी मम्मी ने मुझे द्वारिका से ला करके दिया था। और ये मुझे इसका डिजाइन बहुत ही प्यारा लगता है, ये देखिए, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसे मैं कभी कभी कैरी करती हूँ और रोज़ में नहीं करती हूँ। और बहुत अच्छी लगती है मुझे। देखिए आप इस तरीके से इसमें कुछ लंबे लंबे तरीके से मोती पड़े हैं, कुछ गोल पड़े हुए हैं। तो ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल और खूबसूरत भी लगती है। ये था मेरा हरछठ पूजा का ब्लॉग, जिसे मैंने आप लोगों को पूरा शेयर किया हुआ है। इसके पहले भी मैं आप लोगों से इस ब्लॉग को शेयर कर चुकी हूँ। तो उस ब्लॉग में मेरी भतीजी आई थी, तो आज मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। क्योंकि पिछली बार जब वो थी तो मैं शूट करे तो बार पूछती थी कि बुआ ये क्या है, बुआ ये क्या है। वो हर चीज़ को जानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मैं ब्लॉग डालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वो उसे जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी और उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो मुझे उसकी आज बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर आपसे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।